सामने गाइस, क्या हाल है आप सबके। हम बना रहे थे सिम पैकेजेस ऐप, जिसमें हमने मेन एक्टिविटी बना ली थी, जिसमें उनके कार्ड व्यूज थे, जैसे कि जैज, मतलब जैज, वाडिद, टेलीनॉर, यूफोन एक्सेट्रा। ठीक है। अब उस पर क्लिक करने पे आपने शो करवाने थे पैकेजेस वगैरह, जैसे कि, लेकिन अभी सिंपल पैकेजेस आपने शो करवाने हैं, एसएमएस पैकेजेस, इंटरनेट पैकेजेस, कॉल पैकेजेस। उनकी फर्दर डिटेल्स के कौन कौन से पैकेज है, डेली पैकेजेस है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम सिंपल एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपने ये शो करवाना है कि एसएमएस पैकेजेस, इंटरनेट पैकेजेस और कॉल पैकेजेस, और उस पर क्लिक करने पे फिर आगे फर्दर डिटेल्स शो होंगी। हम फिलहाल वो एक्टिविटी बनाते हैं जिस जो जैज़ पे क्लिक करने पे उसके जैज़ इंटरनेट पैकेजेस, जैज़ कॉल पैकेजेस और जैज़ एसएमएस पैकेजेस सपोज ये शो हो, ठीक है, लिखा हुआ शो हो, ठीक है। तो हम वो बना लेते हैं। ये देखें, ये सिंपल। अब ये जो लास्ट हमने देखा था, ये वेलकम स्क्रीन थी, जो मैंने आपको बताया था कि वो इंटेंट के थ्रू पास करवाना था, ठीक है। अब ये देखें, वो ये खाली एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है पैकेजेस ऑफर, ठीक है, कौन कौन से ऑफर हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ये देखिए, मैंने इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल ऑलरेडी दी है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज भी यूज़ कर लेता हूँ, जिसको मैंने कह दिया मैच पेरेंट, और इसकी हाइट दे दी 200 dp और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे SRC दे दिया अपने सोर्स और सिम, जो हमने पीछे भी यूज़ किया था, ठीक है। ये देखिए इमेज आ गई फ़िलहाल। और ये देखिए पूरी स्क्रीन मैच पैन, मतलब इसकी विड्थ जो है वो फुल नहीं है, तो आपने इसके लिए इसको स्केल टाइप दिया, फिर XY, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट हो, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैंने जो ऑफ़र्स वगैरह देखनी है, SMS ऑफ़र्स, इंटरनेट ऑफ़र्स, उसके लिए एक अलग से लीनियर लेआउट बनाऊँगा मैं। उसको मैं कह दूँगा मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, क्योंकि मैंने उसकी ग्रेविटी सेंटर लानी है। मैं उसको चाहता हूँ कि वो इस जगह पे शो हो, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसकी ओरिएंटेशन मैंने की वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद उसकी ओरिएंटेशन भी वर्टिकल होगी, ठीक है, कि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आए, ठीक है। और ये लीनियर लेआउट भी, ये पूरी लीनियर लेआउट भी वर्टिकल ही आएगी, क्योंकि हमने मेन जो रूट लेआउट है उसको भी क्या दिया हुआ, ओरिएंटेशन वर्टिकल दी है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसकी ओरिएंटेशन है वर्टिकल। अब मैं चारों के साथ उसका आइकन भी शो हो और उसका टेक्स्ट व्यू भी शो हो। फिलहाल मैं इस मेन को क्या बैकग्राउंड दे देता हूँ। फिलहाल बैकग्राउंड में इसको ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कार्ड व्यू जो है वो उसका, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, ताकि कार्ड व्यू आपको प्रॉपर शो हो, ठीक है। अब ये लेआउट है, इसकी ओरिएंटेशन क्या वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है। अब मैंने एक लीनियर लेआउट बनाई, ठीक है, उसमें उसको कह दिया मैच पेरेंट, विड्थ दे दी मैच पेरेंट, और इसकी हाइट दे दी हमने रैप कंटेंट, ठीक है, जितनी उसकी हाइट होगी। सॉरी, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन आपने दे दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें एक इमेज व्यू यूज़ करना चाहता हूँ और एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड व्यू में शो हो। कार्ड व्यू इसके लिए यूज़ करते हैं, कार्ड व्यू, ये आपको बताया था मैंने। इसका आपने दे दी मैच पेरेंट, और इसकी हाइट आप जितनी प्रॉपर चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 50 dp, ठीक है, वो आपने दे दी इसको। अब इस कार्ड में ये देखें, कार्ड व्यू शो हो गया। इसके लिए ये जो मेन आपने वर्टिकल लेआउट बनाई थी ना, इसकी आप ग्रेविटी कर दें सिंपल सेंटर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये देखिए सेंटर में आ गई है। ये जो आपको वाइट शो हो रहा है, कार्ड व्यू है। अगर इसका बैकग्राउंड मेन का हम वाइट ही रहने देते तो आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज़ फ़र्क भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये कार्ड व्यू हो गया। अब मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ एक इमेज व्यू। उसको आपने या तो अगर वेट देना है तो वेट दे दें, ठीक है। अगर आपने उसको रैप कंटेंट एक्सेट्रा रखना है तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज करेंगे उसे। मैं सपोज इसको दे देता हूँ 0 dp, ठीक है। वेट, क्योंकि ओरिएंटेशन इसकी क्या हॉरिजॉन्टल है, इस लेआउट की, ये वाली लेआउट की, तो उस हॉरिजॉन्टल में वेट 0 dp होती है। और वेट इसको दे दिया 1। ये वेट कहाँ गया, सॉरी, इसको हम थ्रेटिकली दे देते हैं 40 dp।
और इसको भी आप दे देते हैं 40 dp, ठीक है। उसके बाद इसमें src यानी सोर्स आपने देना है जैज दे दें, जैज png फिलहाल, ठीक है। ये जैज आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपने एक और अब आपने टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है। टेक्स्ट व्यू उसको आपने कह दिया मैच पेरेंट और उसको कह दिया रैप कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सपोज अभी वैसे कोई टेक्स्ट लिख लें, सपोज सिम ऑफर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको टेक्स्ट साइज दे दिया 20 SP। टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था SP यूज़ करना है। और टेक्स्ट स्टाइल आपने कर दिया बोल्ड, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी आपने कर दी सेंटर की, ठीक है। और आपने इसकी ग्रेविटी भी क्या करनी है, सेंटर। ये देखें आपने सिंपली टेक्स्ट व्यू को मैच ये रैप कंटेंट किया होता है, इसको आपने कर देना मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट करने के बाद इसकी आपने ग्रेविटी की हुई है सेंटर, ये देखें सेंटर में आ गया। और ये जो मैंने इमेज व्यू यूज़ किया था इसको आपने देना है मार्जिन टॉप, ताकि वो थोड़ा अप्रोप्रिएट ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। ये देखें ये आप 5 भी दे दें, अपने हिसाब से आप मैनेज कर लें इसे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट व्यू के थोड़ा सा मतलब साथ में हो, तो मार्जिन मैंने इसे लेफ्ट से दे दिया 20 dp, ठीक है। उसके बाद जो ये कार्ड व्यू है, ठीक है, इसको आपने पैडिंग देनी है 20 dp, सॉरी कार्ड व्यू को नहीं, जो लीनियर लेआउट आपने यूज़ किया है इसके लिए उसमें आपने पैडिंग देनी है, पैडिंग 20 dp, ठीक है। अगर ये ज़्यादा वो बड़ा मतलब ज़्यादा हो गया तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, 10 dp, ठीक हो गया। अब ये देखें फिलहाल ये मतलब एक प्रॉपर कार्ड व्यू लग रहा है। अब आपको कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज़ पता है जो मैंने आपको पिछले भी बताई थी कि कार्ड कॉर्नर रेडियस आप 10 dp दे दें, ठीक है। उसके बाद कार्ड एलिवेशन भी आप दे सकते हैं। मैंने इसको 5 dp कर दी, लेकिन एलिवेशन तब शो होगी जब आप इसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे। तो आपने मार्जिन इसको दे दिया, सपोज आप 10 dp दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ये लेआउट बनाई है, ठीक है, ये देखें ये मेन लेआउट है इसके लिए जो हमने ग्रेविटी सेंटर किया, ये वर्टिकल है। ये ओरिएंटेशन ये वर्टिकल बनाई है, ये सिम ऑफर्स है ना, ये सपोज इसकी जगह हम लिख देते हैं SMS ऑफर्स, SMS पैकेजेस। मैं बाद में बैकएंड कोडिंग से इसके वो टेक्स्ट वगैरह चेंज करूँगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया, ये वाली जो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल थी कॉपी किया, और यहाँ पे नीचे 3 टाइम्स इसे क्या किया, मतलब 2 टाइम्स मोर क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया। एक और दफ़ा आपने इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये SMS पैकेजेस आ गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला यहाँ पे आ गया इंटरनेट पैकेजेस, ये लास्ट वाला है। और यहाँ पे आ गया ये वाली में कॉल पैकेजेस, ठीक है। ये देखें कॉल पैकेजेस लिखा आ गया। अब
एक काम रह गया, ये जो मैंने इसको ब्लैक दिया था इसको आप दोबारा वाइट दे दें। ये देखें, अब कार्ड प्रॉपर आपको बाद में मतलब शो होगा, ठीक है। कार्ड व्यू मार्जिन आपने इसको पैडिंग दी है ना, ठीक है, आपका मतलब कार्ड व्यू शो होगा उसका प्रॉपर, उसमें कितनी एलिवेशन है, एलिवेशन नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये फिलहाल मतलब डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब हम इनको इनके टेक्स्ट व्यूज़ को क्या कर देते हैं, आईडी असाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने ये यूज़ करनी है, ठीक है। और ये है सपोज इंटरनेट पैकेजेस हैं, ठीक है। तो आईडी मैंने इसे असाइन की इंटरनेट ऑफर, ठीक है। और ऊपर वाला है आपके पास कॉल ऑफर, तो आपने इसको आईडी असाइन की कॉल ऑफर, ठीक है। और इस वाले को आपने आईडी असाइन की टेक्स्ट व्यू को एसएमएस ऑफर, एसएमएस ऑफर, ठीक है। ये देखिए हमने वो उसको आईडी असाइन कर दी टेक्स्ट व्यू को। अब आपने उसकी एक्टिविटी जावा फाइल में आना है उधर, और वहाँ पे क्या था, एसएमएस ऑफर, कॉल ऑफर और इंटरनेट ऑफर, उसकी आईडी असाइन की थी। तो आप यहाँ पे एसएमएस कॉल और इंटरनेट सिंपल लिख लें, और यहाँ पे आप एसएमएस इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, जो आपने आईडी दी थी उससे वो आप आईडी ले लें, एसएमएस ऑफर, ठीक है, ये आईडी थी। इसी तरह कॉल फाइंड व्यू बाय आईडी, ये मैं व्यूज़ की आईडीज़ ले रहा हूँ, कॉल ऑफर, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट इंटरनेट ऑफर, ठीक है। ये आईडी आ गई उसकी। अब हमने क्या करना है, जो हमारी पिछली एक्टिविटी थी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये वाली एक्टिविटी थी, ये व्यू रेंडर हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता था ये जैज़ पे क्लिक हो तो उसके एसएमएस पैकेज वगैरह लिखा है, जैज़ सपोज जैज़ एसएमएस पैकेज, जैज़ कॉल पैकेज, इंटरनेट जैज़ इंटरनेट पैकेज। वारिस पे क्लिक करो तो वारिस एसएमएस पैकेज, वारिस कॉल पैकेज, वारिस इंटरनेट पैकेज। इस तरह ये जोंग के लिए, टाइनर के लिए, यूफोन के लिए। अब मैं मेन एक्टिविटी पे आता हूँ। पहले तो हम पैकेज ऑफर पे था ना, यहाँ पे आपने आईडीज़ लिख ली उसकी। मेन एक्टिविटी पे आए, ये देखिए ये काम मैंने किया हुआ था कि इंटेंट से हम वो वेलकम स्क्रीन पे अब ये काम करना है एसएमएस पैकेजेस वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इंटेंट से तो न्यू एक्टिविटी में जा ही रहा था, यहाँ पे मैं जैज़ डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ से मैं भेज देता हूँ नेम यानी इंडेक्स उसका, और यहाँ पे मैं उसकी की भेज देता हूँ 0 कि 0, सपोज ये जैज़ है 0 पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरह और ये सेकंड के लिए आपने किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये है वारिद, और आपने उसका नेम सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने क्या दिया जोंग, इंडेक्स सेम रखा वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपने क्या कर दी 2, सपोज ये 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। इसी तरह आपने इस पे किया तो ये है टेलीनॉर, और ये इंडेक्स नेम उसका सेम रखा, इसको कह दिया आपने 3, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका यूफोन, और यहाँ पे आपने इंडेक्स सेम रखा और वैल्यू आपने इसको दे दी 4। ये 5 इंडेक्सेस हो गए, 0 से लेके 4 तक 5 इंडेक्सेस होते हैं। ये मेन एक्टिविटी थी। अब ये हमने पास किया इंटेंट के थ्रू। तो अब इंटीजर वैल्यू नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे गेट करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट, ठीक है। आप स्ट्रिंग पास की है तो आप उसको भी इस तरह गेट करेंगे। आपने इंटीजर पास किया तो इंटीजर को आप गेट इंटीजर एक्स्ट्रा करेंगे, स्ट्रिंग पास किया तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर इंडेक्स लिख दिया और इंटेंट डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा था हमारा, ठीक है। यहाँ पे उसका इंडेक्स क्या था, नेम क्या था, IND था, यही था, देख लेते पीछे। ये देखिए सबका क्या है, IND है। अब आपने वहाँ पे गए
नेम उसका INT रखा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बाकी जो हमने 1 2 3 4 दिया हुआ है वो हम स्विच केसेस के थ्रू उसको लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच केस आ गया, ठीक है। उसमें आपने दे दिया इंडेक्स ये वाला, ये जो इंटीजर इंडेक्स है, और आपने सिंपली यहाँ पे केसेस लगाने हैं स्विच केस के 0 इंडेक्स पे आप क्या शो करवाना चाहते हो, ठीक है। हमने इसलिए पीछे से इंडेक्सेस पास किए हैं उसके, तो मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या था आपका, ये वाली है 0 इंडेक्स पे था आपका जैज़ वाला, सेकंड पे था 0 इंडेक्स पे जैज़, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका वारिद, थर्ड पे जोंग, फोर्थ पे टेलीनॉर, फिफ्थ पे यूफोन। अब 0 इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स 0 ही कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आए K0 जो है वो जैज़ का आपका, तो मैं चाहता हूँ जो आपने ऊपर लिखा है SMS के जैज़ पे सेट हो जाए, सेट टेक्स्ट, SMS के टेक्स्ट व्यू पे सेट हो जाए जैज़ SMS पैकेजेस, ठीक है। ये सेट हो जाएगा वहाँ पे, और कॉल पे सेट हो जाए आपका, कॉल पे सेट हो जाए आपका जैज़ कॉल पैकेजेस, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे आपका सेट हो जाए जैज़ इंटरनेट पैकेजेस, और यहाँ पे आपने 0 केस वाला कंप्लीट हो गया, जैज़ वाला आपने कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब इसको आपने कॉपी किया, स्विच केसेस में ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स कौन सा था, वारिद था, वो आपको मैंने दिखा दिया। तो वहाँ यहाँ SMS के टेक्स्ट व्यू पे आप शो करवाना चाहते हो वारिद SMS पैकेजेस, वारिद कॉल पैकेजेस, वारिद इंटरनेट पैकेजेस। इसी तरह थर्ड पे आपने, सॉरी सपोज सेकंड है ना, तो वो थर्ड इंडेक्स ही बनेगा। थर्ड पे था आपका जोंग SMS पैकेजेस, जोंग कॉल पैकेजेस, जोंग इंटरनेट पैकेजेस। इसी तरह थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था आपका, टेलीनॉर, तो आपने उस पर कर लिया, सॉरी थर्ड आपका फोर्थ है, तो उस पर आपने कर लिया टेलीनॉर SMS पैकेजेस, टेलीनॉर लास्ट वन आ गया आपका फोर्थ इंडेक्स यानी फिफ्थ यूफोन। ठीक है, यूफोन आ गया। अब ये वाला काम तो हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसको एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट शो करवाता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी आउटपुट आई है। जब हम जैज़ पे क्लिक करेंगे तो जैज़ के SMS पैकेजेस, कॉल पैकेजेस और इंटरनेट पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये देखिए वारिस पे क्लिक किया तो वारिस SMS पैकेजेस और वारिस कॉल पैकेजेस, वारिस इंटरनेट पैकेजेस। लेकिन ये देखिए सिंबल, ये इमेजेस सेम आ रहे हैं, सिर्फ जो हमने जैज़ लेआउट में लगाई थी ना इमेज, सिर्फ वही इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं जैज़ पे क्लिक करूँ तो SMS पैकेज, कॉल पैकेज, इंटरनेट पैकेज के सामने जो सिंबल है ना, इमेज है ना, वो उस सिम का इमेज हो। जैसे जैज़ है तो जैज़ के SMS पैकेज, कॉल पैकेज और इंटरनेट पैकेज के सामने जैज़ का इमेज हो। जोंग के SMS पैकेज वगैरह हो तो जोंग का इमेज हो, टेलीनॉर के पैकेजेस हो तो टेलीनॉर का इमेज हो, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें बैक एंड कोडिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ चलते हैं। हमने उस इमेज को यूज़ भी करना है, तो हम पहले उस इमेज पे आते हैं, ठीक है। उस इमेज पे आने के बाद हम उस इमेजेस को आईडी देनी है, ठीक है। ये इंटरनेट पैकेज है, तो इंटरनेट पैकेज के इमेज को हमने दे दिया, इसको हमने आईडी असाइन कर दी इंटरनेट
जैज इमेज, ठीक है। सपोज ये हमने सिर्फ आप इंटरनेट इमेज कर लें, क्योंकि हमने तो सबके लिए यूज़ करनी है ना, ठीक है। इंटरनेट इमेज, और इसके बाद ये आ गई आपका कॉल इमेज, कॉल सॉरी आईडी कॉल इमेज, और लास्ट वन है आपके पास ये वाली है एसएमएस इमेज, आईडी एसएमएस इमेज, ठीक है। ये हमने वो इमेज डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे आए पैकेज ऑफर में है ना ये एक्टिविटी, ठीक है। पैकेज ऑफर में आए तो यहाँ पे आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया इमेज व्यू, और यहाँ पे कर लिया आपने एसएमएस इमेज, कॉल इमेज, इंटरनेट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह आपने टेक्स्ट के लिए आईडी असाइन की थी, इसी तरह आप एसएमएस इमेज वगैरह के लिए भी आईडी असाइन करें, जो हमने अभी डिफाइन किया वहाँ पे r.id.sms इमेज। और कॉल इमेज के लिए भी आपने आईडी असाइन करनी है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.call इमेज। ऑफर तो टेक्स्ट व्यू के लिए था ना, और इंटरनेट इमेज फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.internet इमेज। ये आईडी आपने ले ली, ठीक है। अब आपने इस पर इसकी बैकएंड इमेजेस वगैरह चेंज करनी है, तो उसके लिए आपने ये जो केसेस लगाए हैं, जिस तरह केसेस पर पैकेजेस चेंज हो रहे हैं, उसी तरह केसेस पर ही आप उसके इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो करते हैं हम। ये देखिए आपने सिंपली इसको आईडी असाइन कर ली। अब ये जो केसेस लगाए थे, जिस तरह केसेस पर टेक्स्ट चेंज हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एसएमएस इमेज है तो डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स r.drawable, क्योंकि ड्राइबल में हमारी इमेज पड़ी है, वो है जैज इमेज, जैज png। इसी तरह आपने इसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट। इसी तरह आप कॉल इमेज पे भी यही देखना चाहते हो, और इंटरनेट के इमेज पर भी आप जैज़ का इमेज देखना चाहते हो। ये केस 0 में है, और केस 0 क्या था, जैज़, आपकी जैज़ की सारी डिटेल। इसी तरह केस 1 आपका था वारिस की डिटेल्स, तो वहाँ पे आप एसएमएस पैकेज, कॉल इमेज, एसएमएस इमेज, कॉल इमेज और इंटरनेट इमेज ही रहेगा। सिंपल ड्राइबल से आपने वारिद इमेज उठानी है, ठीक है, वारिद png, और यहाँ पे वारिद png, ये भी वारिद png, सॉरी वारिद png, और ये भी वारिद png, ठीक है। ये वाला हो गया आपका काम। उसके बाद जो आपने कॉपी किया था वही आपने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे एसएमएस इमेज, कॉल इमेज और इंटरनेट इमेज ही रहेगा। और यहाँ पे आपका केस 3 क्या था, जोंग के लिए, जोंग png, और केस 4 पे आपके लिए क्या था, वो यहाँ आपने ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया टेलीनॉर इमेज, और यहाँ पे भी आ गया टेलीनॉर इमेज, ठीक है। और लास्ट वन यहाँ पे भी आपने ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे आपका आ गया यूफोन इमेज, ठीक है। अब ये तो आपने बैकएंड कोडिंग से इमेजेस सेट कर लिए, और लेकिन आपने ये देखें यहाँ पे असाइन किए हैं ऑर्डर इमेजेस, तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, कि वो पहले ये भी शो होंगे और जो बैकएंड कोडिंग से किया वो भी शो होंगे। तो इसके लिए हमें इस इमेज, यहाँ से इमेज को क्या करना पड़ना है, उसके सोर्स को क्या करना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये एसएमएस में से सोर्स को उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ से भी सोर्स को उड़ा दिया। ओवरलैप करेंगे मतलब कि वो फिर 2 इमेजेस आएंगे, अगर जोंग है तो उसके साथ जैज़ भी शो होगा। यहाँ से भी सोर्स को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, ठीक है, वो क्या रिस्पॉन्स शो करता है। ये मैंने एप्लीकेशन को रन किया, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। देखें जब मैं जैज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जैज़ इमेजेस आए, ठीक है।
जब मैंने जैज़ पे क्लिक किया तो ये देखें जैज़ इमेजेस आए, ठीक है। और जब मैंने वारिस पे क्लिक किया तो ये देखें वारिस इमेजेस आए और वारिस के SMS पैकेजेस वगैरह वो शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप जोंग पे क्लिक करेंगे तो जोंग के इमेजेस वगैरह और जोंग वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स आएंगी और इमेज आएंगे, ठीक है। टेनर पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आएंगी, ठीक है। अब आपका इसमें मेन काम, इसमें और क्या काम रह गया, आपने सिंपली सेकंड एक्टिविटी डिज़ाइन कर ली है जिसमें आपने SMS ऑफर्स वगैरह, इंटरनेट ऑफर और कॉल ऑफर लिखा आ रहा है, ठीक है। अब उस पर डिटेल करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फर्दर डिटेल्स के कौन कौन से पैकेजेस हैं, डेली पैकेजेस वगैरह, फर्दर डिटेल्स वगैरह उसकी शो होंगी। उसके बाद उसके कोड्स वगैरह, एक्टिवेशन कोड, डीएक्टिवेशन कोड, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन का पैकेज है वगैरह वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया और ये बैक एंड कोडिंग आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी होगी। इसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक स्विच केसेस देखा है, इंटेंट से आप स्ट्रिंग्स या इंटीजर वैल्यू कैसे पास करते हैं, ठीक है। आपने लेआउट डिज़ाइन किया है, ठीक है, कार्ड भी यूज़ किया है, ठीक है, और आपने क्लिकेबल मेथड्स वगैरह देखे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आया है, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हाफिज़।